हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 को एक बेसिक कंसेप्ट के साथ। सबसे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में चैप्टर का कंसेप्ट समझ लेते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब देखिए, चैप्टर में हमने सबसे पहले समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। तो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? देखिए, जैसे 3 हमारा एक नंबर है, ABCXYZ कुछ भी हम लिखते हैं, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। देन जब हम अब यहाँ पे हमने क्या लिखा से 5x, इसको देखिए 5 एंड x, ये भी हमारी एक एक्सप्रेशन है। ये मोनोमियल टर्म है। मोनोमियल मीन्स जिसमें सिंगल टर्म है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और यहाँ हम समझेंगे कितनी टर्म्स हैं। देन 1 2 3, इसमें कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स। इसमें ओनली यहाँ पे 1 टर्म है। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 4x + 5y, जब भी आपके पास नंबर वेरिएबल्स एक साथ में बीच में कोई साइन हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सारी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स है? 1 एंड 2, 2 टर्म। अगेन यहाँ पे भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं। तो ये होगी आपकी टर्म्स। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम लें, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं यहाँ पे, 3x² - 4xy + 7y²। और यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स है? 3। कौन कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म है 3x², सेकेंड टर्म है -4xy, साइन आपने साथ लिखना है। देन आपकी थर्ड टर्म है 4y²। अब टर्म कैसे बनती हैं? प्लस माइनस के साइन से सेपरेट होती है। जैसे यहाँ पे माइनस का साइन है, देखिए 3 एंड x के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन एंड जैसे यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो ये 2 टर्म्स नहीं है, सिंगल टर्म है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से टर्म्स नहीं सेपरेट होती, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से होती है। तो यहाँ आपके पास 3 टर्म्स हैं। अब अगर ये हमारी टर्म्स आ गई, क्वेश्चन में आ जाए हमें इन टर्म्स के फैक्टर्स बताने हैं। तो इस टर्म में कितने फैक्टर्स हैं? एक है 3, देन x 2 टाइम्स है, तो हम x, लिखेंगे। देन यहाँ पे -4x एंड y, ये होती हैं आपके फैक्टर्स, टर्म्स के फैक्टर। जैसे पहले हमने टर्म लिखी, अब हमने लिख दिए उसके फैक्टर। हमने एक और बेसिक कंसेप्ट कर लिया। चलिए इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की? तो सबसे हम पहले लिखते हैं डिग्री। देन सपोज यहाँ पे हम ऐसी एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। ये मैंने कौन सी एक्सप्रेशन ली? बायनोमियल। जैसे जिसमें सिंगल टर्म होगी उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें 2 टर्म्स है बायनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल, एंड इससे बाद 4 5 जितने भी टर्म्स हो उसको आप सीधा पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स है मेरे पास। अब हमने देखना है इसकी डिग्री क्या है। डिग्री टर्म पे पहले देखते हैं। तो एक टर्म की डिग्री देखनी है, जो हमारे वेरिएबल, नंबर की नहीं, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी। x की हाईएस्ट पावर 4, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर है 2। देन अब यहाँ पे हमारी डिग्री क्या होगी? पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री इन दोनों में से जो हाईएस्ट है वो ले लेनी। दोनों में से हाईएस्ट नंबर 4 है, तो आपकी एक्सप्रेशन की भी डिग्री हो गई 4। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल ले ली। यहाँ पे हमने एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है। तो यहाँ हमने देखना है क्या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी। 1 2 3 टर्म्स कितनी है? इसमें 3 टर्म्स। अब डिग्री देखते हैं। यहाँ पे x की पावर 2 एंड y की पावर कुछ नहीं लिखी, इट मीन्स 1 है। तो आपने एक पूरी टर्म की डिग्री लिखनी है। 2 + 1 3, इसकी डिग्री कितनी है? 3। 1 2 एंड 1, 2 + 2 डिग्री हो गई 4। देन 2 + 2 + 1, यहाँ पे डिग्री है 5। तो फर्स्ट टर्म की डिग्री 3, सेकेंड टर्म की 4 एंड थर्ड टर्म की डिग्री है 5। तो पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री कैसे आती है? उनमें से जो हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट नंबर 5 है, तो इस पूरी एक्सप्रेशन की आपकी डिग्री क्या आ गई? 5। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस में हमारी एक्सरसाइज 11.1 एंड 2 नहीं है, सीधा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज 11.3 से। तो 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सिलेबस में है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब हमने बेसिक कंसेप्ट सीख लिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है, डिग्री, टर्म्स, मोनोमियल, बायनोमियल, पॉलिनोमियल हमने समझ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या फर्स्ट क्वेश्चन हमें सिलेबस में नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में हमें करना है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? सबसे पहले
आपको जो क्वेश्चन आपका गिवन होगा उसको लिख लेना है एज इट इज़। देखिए ये हमने अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। अब उन्होंने आपको क्वेश्चन में लिखा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मीन्स पहले आपको इसको सॉल्व कर देना है, सिंप्लीफाई करना है एंड देन पुट द वैल्यू। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी टर्म जो बाहर होती है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हो 1 2 3 जितनी भी टर्म्स हैं सबसे मल्टीप्लाई होती है। तो बाहर वाला पहले टर्म इनसे मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट टर्म के साथ। -3 यहाँ पे कोई नंबर नहीं है मीन्स 1 है, तो 3 1 जा 3 एज इट इज रहेगा -3। देन अब बी ए बी से मल्टीप्लाई होगा, ए एज इट इज, बी इंटू बी बिकम्स बी स्क्वेयर। देखिए जब भी हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। इसकी पावर 1 1 + 1 2। जब भी आप वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे लाइक वेरिएबल जितने सेम वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर्स को ऐड करना है। देन अब साइन का ध्यान देना है, माइनस प्लस माइनस 3 एज इट इज, बी इंटू बी स्क्वेयर बिकम्स बी क्यूब, 2 + 1 इसकी पावर 1 थी 2 2 + 1 3 प्लस 600 एज इट इज़ लगा दिया। अब आपको पुट करनी है वैल्यूज। सिंप्लीफाई हो गया, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है जिसको हम आगे प्लस माइनस कर सके। देन सीधा वैल्यूज को पुट करना है। ए -3ab² मीन्स -3 ए एंड बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3 इंटू ए की वैल्यू दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू, बी की वैल्यू है 5 बट बी पे स्क्वायर भी है, तो आपको क्या ध्यान देना है, पहले पावर सॉल्व होती है इसलिए यहाँ पे मैंने 5 के ऊपर पावर लिखी है। देन पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देन 3 अगेन 5³ प्लस 600। देन अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 4 ज़ा 12 एंड 4 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इंडिसेस सॉल्व करनी मीन्स पावर, तो 5 की पावर 2 है, 5 5 ज़ा 25। देन अगेन 3 को सीधा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 5 से, पहले 5 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे। इट मीन्स 5 को हमने करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125। देन 600 एज इट इज़। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। -12 इंटू 25 हमारे पास आ गया -300। देन -125 इंटू 3 375 प्लस 600। देन नेक्स्ट दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 675 साइन लगेगा बड़े डिजिट का, प्लस 600 प्लस माइनस माइनस 675 में 600 गए 75 और साइन हमारे पास किसका आना है, बड़े नंबर का। अब हमारा आंसर आ गया -75। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिंप्लीफाई करना है। अब ध्यान से समझना कैसे। अब ऊपर हमने देखा मल्टीप्लाई करते हैं, सेम पहले इसको सॉल्व करना है सिंप्लीफाई। तो 2x से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3x² एज इट इज़ माइनस। अब देखिए ये नंबर ब्रैकेट के बाहर है, कोई साइन नहीं है मीन्स ये ब्रैकेट के नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का साइन है। 3 2 ज़ा 6 x इंटू एक्स बन गया x² माइनस प्लस माइनस साइन का ध्यान देना है, 3 1 ज़ा 3 एंड x। अब सबसे बड़ी पावर ये दोनों, इनको पहले लिख देते हैं, 3x² माइनस 6x² देन प्लस 2x माइनस 3x प्लस 4। हमने सारी लाइक टर्म्स को अरेंज कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गए, 3x² साइन ग्रेटर नंबर का, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए, 1 1 आपको लिखने की कोई नीड नहीं होती है अलजेब्रा में, तो x मीन्स 1x, साथ में माइनस का साइन बड़े नंबर का साइन आएगा प्लस 4। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 4a² एज इट इज़। अब a और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है मीन्स मल्टीप्लिकेशन साइन है। देन अगेन a इंटू a² प्लस a इंटू 4 4a। हमेशा पहले आपको नंबर लिखना है देन वेरिएबल। देन 3a इंटू 2a², 3 2 ज़ा 6, a को a² से मल्टीप्लाई करेंगे, a³ यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 2 + 1 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 एंड a प्लस 4। अब सबसे बड़ी पावर क्या है, ये सबसे बड़ी पावर को पहले लिख देना है। देन हम लिखेंगे 4a² प्लस a² देन 4a माइनस 3a प्लस 4। अब यहाँ पे 6a³ प्लस 4 + 1 5a² देन प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस कर देंगे a, और साइन ग्रेटर नंबर का 1a मीन्स a लिखना है,
तो आपका आंसर आ गया 6a³ प्लस 5a² प्लस a प्लस 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखिए। अब इसमें हमें क्या करना है, अगेन पहले हमें सिंप्लीफाई करना है। तो x इंटू वाई आ गया आपके पास एक्स वाई, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस माइनस माइनस x इंटू जेड एक्स जेड प्लस वाई इंटू जेड वाई जेड प्लस माइनस माइनस वाई इंटू एक्स वाई भी लिख सकते हैं हम इसको, जैसे हमने पहले एक्स वाई लिखा है, प्लस जेड इंटू एक्स जेड। मैं क्यों लिख रही हूँ, आप जेड एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि पहले हमने एक्स जेड लिखा कि आपको लाइक टर्म्स फाइंड करने में इजी होगा, प्लस माइनस माइनस देन वाई इंटू जेड वाई जेड। यहाँ पे अब हमें करनी है लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। पहले एक्स वाई लिख दिया हमने, देन यहाँ पे भी एक एक्स वाई है, साथ में उसका साइन भी आएगा। साइन हमेशा आपके टर्म के आगे वाला होता है, जो टर्म के पहले है वही उस टर्म का साइन है। देन हमने लिखा माइनस एक्स जेड एंड यहाँ पे है प्लस एक्स जेड, देन प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड। अब देखिए सॉल्व करते हैं लाइक टर्म्स को, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई में से एक्स वाई गया ज़ीरो, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, जहाँ ज़ीरो भी लिख सकते हैं। माइनस प्लस माइनस एक्स जेड में से एक्स जेड गया अगेन ज़ीरो, देन वाई जेड माइनस वाई जेड प्लस माइनस माइनस वाई जेड में से वाई जेड गया ज़ीरो। तो आपका फाइनल आंसर आ गया ज़ीरो, क्योंकि हमारी सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो गई। चलिए अब करते हैं फोर्थ पार्ट। यहाँ पे अगेन पहले मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इंटू a raised to power 4 as it is, minus minus plus 2 3s are 6 a raised to power 2, then minus plus minus 3 1s are 3 क्योंकि यहाँ कोई टर्म नंबर नहीं है तो 1 है, देन a इंटू a raised to power 4 बन गया a raised to power 5, माइनस प्लस माइनस 3 2s are 6 a raised to power 2, a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दोनों पावर्स ऐड हो गई, 2 आ गया, प्लस 2 a की पावर 5, 3 अंदर है 2 बाहर, टोटल पावर्स कितनी हो गई 5, 2 2 ज़ा 4 a रेज टू पावर 2। आपने बस ध्यान देना है कि पावर्स को अच्छे से देख के लिखना है। सबसे बड़ी पावर है ये, इसको पहले लिखते हैं, -3 a रेज टू पावर 5 प्लस 2 a रेज टू पावर 5 हमने पहले लिख लिया, देन 2 a रेज टू पावर 4, देन 6 a raised to power 2 minus 6 a raised to power 2, then minus 4 a raised to power 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए 1, तो 1 आपको लिखने की कोई नीड नहीं है, सीधा माइनस a raised to power 5 लिख दीजिए। ये भी ध्यान देना है जब भी हम प्लस माइनस करते हैं लाइक टर्म्स को, तो आपके टर्म्स की जो पावर है उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, आगे से नंबर चेंज हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में पावर्स में चेंज आता है। देन ये नंबर एज इट इज, इसकी वजह से कोई लाइक टर्म नहीं है। देन अब ये सॉल्व हो सकता है, प्लस माइनस माइनस 6a² में से 6a² माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 0। तो आप इसको सीधा कैंसिल भी कर सकते हो, और क्या बचा -4 a रेज टू पावर 2। अब कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, इट मीन्स यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। अगेन हमें मल्टीप्लाई करना है, वेरी सिंपल। आपको बाहर एक टर्म दी है मोनोमियल, अंदर हमारे पास 1 2 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। बाहर वाली टर्म को अंदर वाली सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको इससे करते हैं, x रेज टू पावर 5 y एज इट इज, यहाँ पे 3 पावर थी, 2 + 5 हो गया, देन प्लस का साइन, x रेज टू पावर 3 एज इट इज, अब y की पावर भी 3 हो गई, 2 + 1 प्लस माइनस माइनस x रेज टू पावर 3 y एज इट इज एंड z की पावर 2। अब इसमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 5 15 a रेज टू पावर 5 b प्लस 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 ही रहेगा, 3 a की पावर 4, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, टोटल पावर 3 + 1 4, देन b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 7 21 a रेज टू पावर 5 3 + 2 5 एंड b स्क्वायर। देन इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब 4 5 कितना आ जाएगा आपके पास 20, x की पावर 4 y, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 थी, 2 + 4 हो गया y, एंड z³ एज इट इज, प्लस 4 3 12 x² y की पावर 3 2 + 1 3 एंड z³ माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस 4 2 8 x की पावर 2
वाई एज इट इज यहाँ पे एक ही वाई। अब जेड कितने हो गए 2 + 3, जेड की पावर हो गई 5। अब ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज में हमें इतने ही क्वेश्चंस आने थे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 तक, बाकी क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हमने अपनी एक्सरसाइज 11.3 अच्छे से कंप्लीट कर लिया एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर भी होगी। हम अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.4। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।